गैर आईनी इकदाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। पाक अफवाज हमारी अफवाज हैं, अवाम भी हमारी अपनी है। आसिफ जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के अलावा हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं ने शिरकत की। आसिफ जरदारी वाहिद सिविलियन हैं जो दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए थे। उनके मद्दे मुकाबल महमूद अचकज़ई को 180 इलेक्टोरल वोट मिले। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी कारकुनान ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की, मंचलों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। खलीजी ममालिक में भी पहला रोजा पीर को होगा। मंगल के रोज पाकिस्तान में पहले रोजे का इम्कान है। माह रमजान का चांद कल नजर आ सकता है। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 167 रन का टारगेट दिया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।